ऊष्मप्रवैगिकी के पहले 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। विलियम क्रोक्स, विलियम थॉमसन, लुइस अल्वारेज, रॉबर्ट हुक। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण के कानून के रूप में भी जाना जाता है, कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि हम चाहें कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो यह संभव नहीं है। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? बॉयल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाता है। गुप्त सौर ऊष्मा, संवाहक सौर ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा, निष्क्रिय सौर ऊष्मा। निष्क्रिय सौर तापन भवन में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थित होने पर उस ऊष्मा को छोड़ता। सूर्य पृथ्वी को के माध्यम से गर्म करता है। परंपरा विकिरण संवहन विखंडन। सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है। चूंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम हमारे वायुमंडल में गैस की तरह नहीं है, विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे अंतरिक्ष में गर्मी गमन करती है। जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह वायुमंडल के अणुओं को गर्म करती है और वे अन्य अणुओं आदि को गर्म करती हैं। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण, संतप्तीकरण, संघनन, रूपांतरण। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्प के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही। विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तापीय प्रवणता, गुरुत्वीय, रासायनिक। एफिल टावर गर्मी में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। गर्मियों के दौरान एफिल टावर इंच तक लंबा हो जाता है। भौतिकी में वो कौन सा नियम जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? अवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, बॉयल्स लॉ। अवोगाद्रो का नियम कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ इक्वल्स पहला आयतन, दूसरा आयतन, इक्वल्स गैस की पहली मात्रा मोल में, इक्वल्स गैस की दूसरी मात्रा मोल में। ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, ऊष्मागतिकी, चुंबक। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण है। ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है।
इसका मतलब है कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा हस्तांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर न हों। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को से पढ़ता है। से एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को से तक पढ़ता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? भाप बिंदु वो तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान और फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है।